यहाँ पर सवाल में आपको 7 सेक ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए और फिर ब्रैकेट सेक ए माइनस 10 ए माइनस 4 दिया हुआ है। तो आपको ध्यान से सुनना है। हम यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं 7 बटा सेक ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए। अब आप कहेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक सूत्र होता है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। अगर मैं सेक ए बराबर लिखना चाहूँ तो ये कॉस बटे में जाएगा। हम कह सकते हैं अगर कहीं 1 बटा सेक ए लिखा हुआ है वहां पर हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था 1 बटा कॉस ए। अब यहाँ पर 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर कोई निशान है तो गुणा में निशान है, ध्यान रखना है। अब सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए माइनस 10 ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए माइनस का 4। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है 7 कॉस ए, अभी एलसीएम लेंगे साइन ए, यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो प्राप्त हो जाएगा वो कॉस ए प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नीचे कॉस ए है यहाँ पर भी कॉस ए। डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए लिख देंगे। अब माइनस का 4 दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या करना है, इन तीनों की गुणा करनी है। हम यहाँ पर लिखेंगे 7 बटा कॉस ए। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे। अब इन दोनों की गुणा एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन ए, और एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए। तो हम कह सकते हैं इसकी जगह हम डायरेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा लेते हैं। यहाँ किसी का निशान ना हो तो गुणा का निशान होता है, तो मैं यहाँ गुणा का निशान लगा लेता हूँ और लिखूंगा डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए। हाँ आप लिख सकते हैं। अब बटे में तो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कॉस ए माइनस का 4। अब देखिएगा इन दोनों की गुणा करते हैं, कॉस ए क्योंकि ये गुणा में है तो कॉस ए की गुणा होगी तो हमें कॉस स्क्वायर ए प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि हम इससे काट देंगे। अब 7 और 1 की गुणा करेंगे, 7 एकम 7 माइनस का 4 है। अगर हम 7 में से 4 घटाते हैं तो 3 हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है बी। आशा करते हैं दोस्तों मैंने आपको जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के